राइस टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। देश की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर एक वोट मिले तो ये सुनकर, ये जानकर, ये देखकर आपको आश्चर्य होगा। लेकिन आश्चर्य होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हकीकत है, ये खबर सही है कि अभी पिछले दिनों राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार को सिर्फ एक वोट मिला। अब एक वोट मिलने का मतलब ये हुआ कि उस आदमी ने जो अपने आप को, उस उम्मीदवार ने जो अपने आप को एक वोट डाला था, उसके खाते में वही सिर्फ एक वोट मिला है। उसके चाहे परिवार के लोग हों या फिर उसके खानदान के लोग हों या उसके मित्रगण हों या उसके गांव इलाके के जो भी जानने वाले लोग हों, उसने भी उस आदमी को वोट नहीं दिया। और यही वजह है कि वो सिर्फ एक वोट पर ही अटक गया। अब इसे क्या कहें, जनता को का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जो नफरत बढ़ती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कुछ चुनिंदा लोगों की सरकार बनकर रह गई, आम जनता को नकारा है, उसका ये गुस्सा है कि इस प्रत्याशी को सिर्फ एक वोट मिला। साथियों, अब हम आपको थोड़ा सा खबर विस्तार से बता देते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा आपसे करेंगे। जो जनसत्ता ने खबर छापी है, वैसे कई जगहों पे ये खबर है, लेकिन आपको जनसत्ता की हेडलाइन आपको सुनाता हूं कि भाजपा प्रत्याशी को मिला केवल अपना वोट, राजस्थान निकाय चुनाव में चला एक वोट का खेल, ये हेडलाइन थी। उसके आगे जो खबर है कि इस बार हो रहे निकाय के चुनाव में बिदास नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी थे धर्मेंद्र। जब चुनाव के नतीजे निकले तो भाजपा के धर्मेंद्र को सिर्फ एक वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी यूनुस खान को 401 वोट मिले। सोचिए कि ये निकाय चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता, ये छोटा मोटा चुनाव होता है, अपने क्षेत्र में होता है, अपने इलाके में होता है, वहां के लोग वोट करते हैं। उस आदमी की कुछ तो जान पहचान होगी, 100 लोगों को तो जानता होगा, 200 लोगों को तो जानता होगा, उसके परिवार के भी कुछ लोग होंगे, उसके खानदान के भी लोग कुछ होंगे, मगर किसी ने भी उस आदमी को वोट नहीं दिया। ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जनता जो है सो भारतीय जनता पार्टी से हर लेवल पर अपनी जान छुड़ा रही है और उन्हें नकार रही है। आगे हम थोड़ा सा विस्तार से और खबर बता देते हैं आपको। दरअसल इस बार हो रहे निकाय के चुनाव में बिदास नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी थे धर्मेंद्र। जब चुनाव के नतीजे निकले तो भाजपा के धर्मेंद्र को सिर्फ एक वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी यूनुस खान को 401 वोट मिले। यूनुस 401 वोट लेकर विजेता घोषित हो गए, लेकिन एक वोट पाने वाले धर्मेंद्र को उनके अपने घर वालों तक का वोट नहीं मिला। हालांकि नोटा भी धर्मेंद्र से 3 वोट से आगे रहा। सोचिए कि धर्मेंद्र को एक वोट मिला है, जो भाजपा के देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहां पे नोटा को 4 वोट मिले। ये हालत हो गई है भाजपा के उम्मीदवार की कि एक वोट। और जैसा कि अभी हमने आपको कहा कि उनके परिवार के लोगों तक ने भी उस आदमी को वोट नहीं किया, उसके खानदान के लोगों ने या फिर उसके किसी भी रिश्तेदार ने उस आदमी को वोट नहीं किया। उस आदमी को एक वोट धर्मेंद्र को वही मिला जो उसने शायद खुद के लिए किया है। वैसे भले ही इन चुनावों में कई प्रत्याशियों को सिर्फ एक वोट मिले हों, लेकिन कुछ प्रत्याशियों के भाग्य को सिर्फ एक वोट ने पलट दिया। अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 66 बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े नीरज जैन की चुनावी नैया सिर्फ एक वोट की वजह से वैतरणी पर पार कर गई। यहां पर भी देखिए एक वोट का ही खेल हुआ है। जहां पर धर्मेंद्र को सिर्फ एक वोट मिला, वहां पर नीरज सिर्फ एक वोट से जीते। यानी कि यहां पर कांटे की टक्कर हुई है। इतनी बड़ी पार्टी के सामने दूसरे लोग भी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। और जहां कहीं एक वोट मिला है भाजपा के प्रत्याशी को, वहीं दूसरी जगह पर एक वोट से उसे जीत हासिल हुई है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं कि वहां पर कितने मतदान थे और कितने मतदाताओं ने किन को वोट किया है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की हार आपको नजर आएगी। जनवरी में हुए राजस्थान के निकाय चुनाव में करीब 29 लाख वोटर थे, जिसमें 22 लाख लोगों ने वोट किया था। पड़े गए वोटों में से करीब 7,85,282 वोट कांग्रेस को मिले, जबकि बीजेपी ने 7,65,363 वोट हासिल किए। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को भी करीब 6,87,219 वोट मिला। निकाय चुनाव के लिए मतदान बीते 28 जनवरी को हुआ था। तो ये जो भी आंकड़े हमने आपको बताए, इसमें भी ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कम पड़े हैं कांग्रेस के मुकाबले में। कांग्रेस को ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से नीतियां कहें या जिस तरह से उनकी लीडरशिप कहें या जिस तरह से उनका जो अड़ियल रवैया रहा है, उसे देखकर धीरे धीरे कुछ लोग उनसे अलग होते जा रहे हैं। हालांकि अंधभक्त
भक्तों की अभी भी कमी नहीं है। अभी भी लोग धर्म और जात के नाम पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो शिवसेना जैसी पुरानी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, और भी छोटे मोटे कई ऐसे दल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा। अब जनता तो क्या, अपने परिवार के लोग भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, ये बहुत चिंता वाली बात है पार्टी के लिए कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके नेता नरेंद्र मोदी हों, जिसके नेता अमित शाह हों, उस पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ एक वोट मिले। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।